सन 1972 एक प्लेन बढ़ा आसमान की ऊंचाई की तरफ, लेकिन उसे कभी मंजिल नहीं मिली। जो हुआ वो सोच से भी ज्यादा डरावना था। एंडीज पर्वत की बर्फीली ऊंचाइयों में यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में खून के अक्षरों से लिखा गया। 13 अक्टूबर सन 1972 उरुग्वे के 45 लोग, जिसमें से अधिकांश उरुग्वे टीम के खिलाड़ी थे, एक चार्टर्ड फ्लाइट में खुशियां और उम्मीद के साथ वो जा रहे थे चिली के लिए। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उड़ान के कुछ ही घंटे बाद खराब मौसम और पायलट के एक छोटी सी गलती ने इस विमान को एंडीज पर्वत की भयंकर ऊंचाइयों पर ले जाकर पटक दिया और एक भयानक धमाके के साथ प्लेन क्रैश हो गया। इस क्रैश में विमान में सवार 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बचे, लेकिन इन जिंदा बचे लोगों के लिए आगे का वक्त मौत से भी बदतर था। कुछ ही दिनों में विमान में बचा कुचा खाना खत्म हो गया और भूखे लोगों ने पेट के दर्द रोकने के लिए अपने जूतों कपड़ों तक खाना शुरू कर दिया। भूख से लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिसे देखते हुए लोगों ने आपस में बातचीत की और एक फैसला किया गया कि किसी तरह खुद को बचाए रखेंगे ताकि उन्हें जिंदा रेस्क्यू किया जा सके, और जिंदा रहने के लिए उनका खाना ज़रूरी था। और एक लंबी बहस के बाद वो तय करते हैं कि वो बर्फ़ में दबे अपने सहयात्री मनुष्य का मांस खाएंगे ताकि वो जीवित रहे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी इंसान ने इंसान की मांस खाया। विमान दुर्घटना में बचे लोग टूटे विमान के अंदर सोकर खुद को ठंड और बर्फीली हवा से बचाते थे, और अचानक एक दिन भयंकर बर्फ का तूफान आया और सब कुछ तबाह हो गया। बर्फीली तूफान के कारण 8 लोग बर्फ में दबकर मर गए। बर्फ के बीच फंसे लोगों का शरीर पानी के बिना अकड़ गया था। बर्फ को पानी में बदलना बेहद मुश्किल था, लेकिन एडवर्डो का भाई फिटो बेहद तेज दिमाग वाला था। वो फ्लाइट की सीट के पीछे से एक मेटल जैसी ट्रे को निकाला और बर्फ को रखकर दिन में बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया करता, जिससे लोग अपनी प्यास बुझाते थे। रेस्क्यू को लेकर बचे लोगों की उम्मीद भी धूमिल हो गई थी, क्योंकि क्रैश के 11वें दिन उन लोगों को प्लेन में एक रेडियो मिला। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो रेडियो से कोई सिग्नल भेज नहीं सकता, लेकिन दूसरे साइड की आवाज़ सुन सकते हैं। तो उन लोगों ने रेडियो पर सुना कि खोज के लिए जो मिशन स्टार्ट किया था वो अभी बंद कर दिया गया है। दुनिया ने मान लिया था कि क्रैश में कोई नहीं बचा होगा, और विमान के मलबे को सुनसान बर्फ के पहाड़ों में देख पाना असंभव जैसा था। महीनों इंतजार करने के बाद भी जब कोई रेस्क्यू के लिए नहीं आया और बीमार लोग धीरे धीरे मरने लगे, तब बचे लोगों ने खुद की मदद ढूंढने में सोची। उनके पास पहाड़ चढ़ने के लिए कोई उपकरण नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचे लोगों में से 2 लोग, नांडो फराडो और रोबर्टो कनसा, ने फैसला किया है कि वो इस बर्फ के ऊंचे पहाड़ के उस पार जाएंगे मदद के लिए, जबकि उनके पास ठंड में बचने के लिए पर्याप्त गर्म के कपड़े और खाने कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो मदद के लिए रवाना हुआ। 10 दिन तक उन्होंने मौत से जंग लड़ते हुए 38 किलोमीटर की यात्रा की और आखिरकार उन्होंने सहायता प्राप्त की। आखिर 22 दिसंबर 72 दिन के बाद एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों से 16 लोग बचे गए। उनकी यह कहानी इंसान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।